हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस मंत्र 91। आज हम करेंगे पार्ट 7 ईडियम एंड फ्रेजेस का। 6 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी वो 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड ईडियम्स में करा रही हूँ। और जो है 10 ईडियम रहेंगे आज की वीडियो में भी। देखते हैं आप कितने आंसर कर पाते हैं। फर्स्ट देखते हैं हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क मीन्स अत्यंत कठिन कार्य। भाई ऐसा टास्क जो हरकुलियन है, ऐसे ही आप ट्रिक बना सकते हैं। ऐसा कोई हरकुलियन टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। मीन्स एनी जॉब और टास्क दैट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉल्स फॉर इनॉर्मस स्ट्रेंथ। ऐसा काम, ऐसी जॉब जो बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। होते हैं ना कुछ काम जिसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो बताइए, आपको मीनिंग पता चल चुका है तो इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट इज वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। सेकंड इज ऑन एफर्टलेस जॉब। थर्ड इज ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस, की एक काम जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। फोर्थ इज ए वर्क ऑफ नो वर्थ, एक ऐसा काम जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बताइए सेकंड आपको क्या लग रहा है? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ना, क्योंकि आपको मीनिंग पता है कि बहुत मुश्किल काम, हरकुलियन टास्क, अत्यंत कठिन कार्य है। तो वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, ऐसा काम जो बहुत एफर्ट्स मांगता है। भाई मुश्किल काम ही तो बहुत ज्यादा एफर्ट मांगता है ना, आपकी स्ट्रेंथ लेता है। दैट इज हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सोइंग वाइल्ड ओट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अय्याशी करना। मीन्स टू एंगेज इन रेबेलियनस और प्रोमिस्क्यूटी टिपिकली इन वंस यूथ बिफोर सेटलिंग डाउन। मतलब अय्याशी करना क्या होता है? आपने देखा यंग एज में हम इर्रिस्पॉन्सिबल होते थे, बस हमें इर्रिस्पॉन्सिबल प्लेजर चाहिए होता था, है ना, कि बस दोस्तों के साथ घूम लो, इधर उधर भटक लो, इनफ। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं होती थी। दैट इज सोइंग वाइल्ड ओट्स, अय्याशी करना। अब आपको मीनिंग पता चल गया। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, बताइए करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज इनवाइटिंग ट्रबल्स एज अ बॉय। एज अ बॉय आप अपनी जो है मुश्किलात इनवाइट कर रहे हो। सेकंड, वार्निंग अदर्स एज अ यंग मैन, दूसरों को वार्न कर रहे हो। या थर्ड इज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। बिल्कुल यही लग रहा है ना, हमने अभी मीनिंग देखा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इर्रिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। यंग एज में आप इर्रिस्पॉन्सिबल प्लेजर लेते हो, खुशी आपको चाहिए होती है। यंग एज में तो ऐसी खुशी चाहिए होती है ना जो गैर जिम्मेदार होती है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं सर पर लेनी आपको। फोर्थ इज सोइंग ग्रेन्स कोल्ड ऑट्स व्हेन यंग। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेन को आप सो कर रहे हो, बो रहे हो, है ना, यंग होते हो जब, ऐसा कुछ नहीं है। सोइंग वाइल्ड ऑट्स इज इर्रिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज मीन्स अय्याशी करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। एलिफेंट इन द रूम मीन्स कोई बड़ी समस्या या विवादास्पद मुद्दा। मीन्स एन ऑब्वियस मेजर प्रॉब्लम और इशू, कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है, विवादास्पद कोई मुद्दा है जिस पर झगड़ा है ना। भाई आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो कि रूम में एलिफेंट घुस गया, तो समस्या ही समस्या है ना फिर तो। अब बताइए, मीनिंग पता चल गया। 4 ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर क्या होगा? हैप्पीनेस होगा, खुशी खुशी। समस्या खुशी खुशी, अभी हमने देखा समस्या समस्या चल रही थी, तो खुशी का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या। नेक्स्ट इज इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स विकट परिस्थिति। मीन्स टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन। भाई आप कॉर्नर कैसा है? टाइट है। अब जब टाइट है तो मुश्किल है, डिफिकल्ट है। जब टाइट कोई चीज़ होती है तो परेशानी पैदा होती है ना आपके लिए, कि जीन्स टाइट हो जाए तो आप तो एकदम डिफिकल्ट सी सिचुएशन में आ जाओगे। तो इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स विकट परिस्थिति। बताइए आंसर। फर्स्ट इज अ इन अ क्लोज्ड रूम, बंद कमरे में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इन अ स्मॉल फील्ड, छोटा फील्ड, ये भी नहीं है। फोर्थ इज इन अ मिडो, नहीं। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, विकट परिस्थिति, मुश्किल हालात। नेक्स्ट इज डज नॉट होल्ड वाटर, विश्वास योग्य ना होना। मीन्स यू डू नॉट बिलीव दैट अ थ्योरी और एन आर्ग्यूमेंट कैन पॉसिबली बी ट्रू। आप विश्वास नहीं करते कि कोई थ्योरी और कोई आर्ग्यूमेंट है जो ट्रू हो सकता है। आप जो है विश्वास नहीं कर पाते, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो विश्वास
योग्य नहीं है, बिलीव करने लायक नहीं है, दैट इज डज नॉट होल्ड वाटर। भैया वाटर होल्ड नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब कुछ विश्वास नहीं हो रहा हमें। बताइए इसका आंसर, बताइए, मीनिंग पता चल गया आपको, विश्वास योग्य ना होना। फर्स्ट देखिए, डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन, मतलब एप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करना। सेकंड, डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, फुलफिल नहीं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट एप्रिसिएशन या नहीं है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, दैट इज डज नॉट होल्ड वाटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन द कफ मीन्स ऋण के रूप में, मीन्स विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आप उधार लेते हो, दोस्तों से उधार लेते हो, जब ज़रूरत होती है क्या प्रॉमिस करके लेते हो, भैया मैं तुम्हारे जो है पैसे फ्यूचर में पे कर दूंगा, फ्यूचर पेमेंट का आप प्रॉमिस करते हो, दैट इज ऑन द कफ। मीन्स करेक्ट आंसर होगा इसका ऑन क्रेडिट। आप क्या ले रहे हो, क्रेडिट पर कोई पैसे लेते हो, दैट इज ऑन द कफ। इस इडियम का मीनिंग होगा ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट देख लेते हैं, आउट एंड आउट मीन्स संपूर्ण रूप में, मीन्स कंप्लीट, पूरी तरह, मतलब आई एम आउट एंड आउट ऑफ दिस सिचुएशन, मैं पूरी तरह इस सिचुएशन में, ठीक है, इस तरह से आप आउट एंड आउट मीन्स संपूर्ण रूप में। फर्स्ट इज टोटली इसका आंसर होगा, सेकंड सिंपली होगा, थर्ड इज मैरली होगा, फोर्थ इज स्लाइटली होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, टोटली होगा, मतलब पूरी तरह, संपूर्ण रूप में। ये तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट इज देख लेते हैं, फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ईमानदार, मीन्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। भाई तुम बहुत फेयर बंदे हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी रखते हो, सब कुछ करेक्ट करते हो, कोई भी घपला नहीं करते, है ना। अब बताइए, फेयर एंड स्क्वायर पता चल गया, ईमानदार, तो एक्टिव होगा इसका। फर्स्ट देखिए एक्टिव होगा, सेकंड ऑनेस्ट होगा, थर्ड बिजनेस लाइक, या फिर फोर्थ ऑथोरिटेटिव। ऑब्वियसली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, फेयर एंड स्क्वायर ईमानदार मीन्स ऑनेस्ट, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो लव लॉस्ट बिटवीन, एक दूसरे को पसंद ना करना, मीन्स देयर इज म्यूचुअल डिसलाइक बिटवीन द पीपल, आप आपस में एक दूसरे को नापसंद करना, एक दूसरे को पसंद ना करना। होता है ना, दो लोग कभी कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उसी को बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, इनके बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है। बताइए, फर्स्ट इज स्टॉप लविंग, प्यार करना रोक देना, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सेकंड, नॉट ऑन गुड टर्म्स। थर्ड इज फॉर्मिंग अ ग्रुप, ग्रुप बनाना। फोर्थ इज हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ होना, नहीं। सेकंड इज द करेक्ट आंसर कि नॉट ऑन गुड टर्म्स, नो लव लॉस्ट बिटवीन, एक दूसरे को पसंद ना करना, भाई डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है, अच्छी टर्म में नहीं है चीजें। नेक्स्ट इज ग्रीन थम। अब ग्रीन थम मीन्स होता है बागबानी, मीन्स द एबिलिटी टू मेक प्लांट्स ग्रो एंड बी हेल्दी। आपके अंदर एक एबिलिटी होती है प्लांट को ग्रो करने की, उन्हें हेल्दी रखने की, तो किसके अंदर ये एबिलिटी होती है, जो बागबानी का शौक रखता है। भाई ग्रीन थम से आप पता लगा सकते हो, ग्रीन 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 क्या, ट्रीज प्लांट्स ग्रीन होते हैं, तो बागबानी का शौक कोई रखता है। बताइए आंसर। फर्स्ट इज वंस नेल्स आर, मतलब ऐसे नेल्स जिसके नेल्स ग्रीन पेंट हो रखे हैं, ये इसका आंसर होगा, आर्टिस्टिक होगा। सेकंड, थर्ड इज टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, या फोर्थ इज वन हैज अ ग्रीन टैटू ऑन द थंब पर, अंगूठे पर ग्रीन टैटू बनाया हुआ, ये इसका आंसर होगा। थर्ड आंसर होगा ऑब्वियसली कि टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, आपका गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट है, ग्रीन थंब बागबानी, है ना, आपके अंदर एबिलिटी है टू मेक प्लांट्स ग्रो एंड बी हेल्दी, प्लांट्स को ग्रो करने की, उन्हें हेल्दी रखने की एबिलिटी है, दैट इज ग्रीन थंब। ठीक है, तो ये थे 10 इडियम्स। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।